रास्ते में जाते जाते अब धर्मदास के मन में एक शंका ये भी उत्पन्न हुई कि हिंदू धर्म इतना बड़ा है, क्या किसी को गीता का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा? अवश्य कोई ना कोई साधु महात्मा मंडलेश्वर गीता में कहे उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानता होगा। इसके बाद धर्मदास कई प्रसिद्ध हिंदू संतों से मिलते हैं। सबको पहले 1 रुपया दान देते हैं ताकि संत मेरे को अपने दिल की बात गुप्त रहस्य बताएगा, क्योंकि जो भक्त अधिक दक्षिणा देता था तो संत उससे अधिक स्नेह से बात करते थे। उस समय 1 चांदी का रुपया आज के 10,000 रुपए के लगभग कीमत का होता था। सबसे पहले धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी के पास जाते हैं, जिनका बहुत अधिक बोलबाला था। हे संत जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी के कोई माता पिता हैं? बच्चा, इनका कोई जन्म मरण नहीं होता, इसलिए माता पिता का तो सवाल ही नहीं उठता। इतना सुनकर धर्मदास जी वहां से चल पड़ते हैं। जहां कुछ दूरी पर धर्मदास जी को एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा का पता चलता है, जो कि काशी विद्यापीठ से पढ़कर आए हैं और वे शास्त्रों के पूर्ण विद्वान हैं। धर्मदास जी महात्मा के पास जाते हैं और दक्षिणा देकर पूछते हैं, महात्मा जी, गीता जी के अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ही शरण में जाने को कहते हैं। भक्त, श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। इस प्रकार धर्मदास जी बहुत से संत महंत मंडलेश्वरों के पास जाते हैं और सभी से एक जैसे ही प्रश्न करते हैं, किंतु उत्तर किसी का संतोषजनक नहीं मिलता। कोई विष्णु जी को सर्वे सर्वा बताता है तो कोई शिव जी को करता धरता और कुछ तो परमात्मा को निराकार ही बताने वाले मिल जाते हैं। हे भगवान, जीवन नष्ट हो जाता यदि मैं इन संतों से इनके ज्ञान की परीक्षा ना लेता और ये परम संत ना मिलता। यह सोच धर्मदास जी जिंदा महात्मा रूप परमेश्वर को याद करते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। जहां मार्ग में एक नदी आती है, जिसके किनारे वृक्ष के नीचे एक हिंदू संत विराजमान दिखाई देते हैं, जिनके पास 4-5 व्यक्ति भी बैठे हैं। धर्मदास जी भी विश्राम करने के उद्देश्य से संत के पास कुछ दूरी पर वृक्ष के नीचे छाया में दूर से ही राम राम करके बैठ जाते हैं। लगता है मुझे इस साधु से भी प्रश्न करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, जब बड़े बड़े मंडलेश्वरों को ज्ञान नहीं, जिनके पास हजारों शिष्य हैं, तो फिर इसके पास तो क्या ही होगा। यहाँ तो बस 4-5 वृद्ध ही तो बैठे हैं। आदेश महाराज, आदेश। हे धर्मदास, हिंदू मंडलेश्वरों ने बता दिया वो परमेश्वर कौन है। मुझ पापी अवगुण हारे को क्षमा करो महाराज, मैंने बड़ी भारी भूल की है। आपने सृष्टि रचना का ज्ञान जो बताया है, उसके सामने सभी संतों का ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक। धर्मदास, तेरे मन में अन्य संतों से ज्ञान जानने की प्रेरणा मैंने ही की थी। यदि आप इन सब के अज्ञान से परिचित नहीं होते तो फिर भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, सोचते रहते कि और संतों के पास भी जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान को ज्ञान है, हिंदुओं को नहीं। अब तुम पूर्ण विश्वास करोगे, इसलिए पूर्ण लाभ मिलेगा। मेरे को एक अन्य संत मिला, उसने भी यही आप वाला ज्ञान बताया था। मुझे लगता है वो आप ही हो, आपने रूप बदल रखा है। हे धर्मदास, मैं उनका शिष्य हूँ, वे मेरे गुरु हैं, वे काशी में रहते हैं। यहाँ धर्मदास व जिंदा रूपी परमात्मा की बहुत ज्ञान चर्चा हुई, जिसके बाद मैं अब सतगुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ, आज्ञा दो। मुझे सतलोक के दर्शन करा दो,
बिना देखे मुझे शांति नहीं होगी। हे धर्मदास, आपको गुरुजी से दीक्षा दिला दूंगा, फिर भक्ति करना। हे जिंदा, आप ही सब कुछ हो, अपने आप को छुपा रहे हो। मुझे सतलोक दिखाओ ताकि मेरी आत्मा को संतोष हो। धर्मदास, नाम लेकर भक्ति करो। जब शरीर छोड़कर जाओगे तो आप वहां सतलोक देखना। हट क्यों कर रहे हो? मैं कितना दुष्ट हूं कि मैंने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया, और अब पता नहीं वो फिर दोबारा दर्शन देंगे या नहीं। रोते रोते धर्मदास जी अपने घर पहुंच जाते हैं